कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार और हेमंत सोरेन जी हो चाहे गुरु जी हो, इनको जितना मैं जानता हूँ शायद कम लोग जानते हैं। हमने उनको पर्सनल कहा था, यार देखिए आप आपके सीएम रहते डोमिसाइल पॉलिसी बना दीजिए, क्योंकि आज न कल कोई ना कोई आएगा बनाएगा, और जो आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। हमने उनसे कहा था 32 बनाइए, 64 बनाइए, 2000 बनाइए, जो बनाना है बना दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपका ही खींचा। लेकिन उसने एक बात कहा था जो मुझे आज भी याद है, उसने कहा था कि यार सत्ता चली जाएगी। तब हमने कहा सत्ता जाने दे, फिर सत्ताएं आएंगी, लेकिन आपका सोच तो क्लियर होगा। तभी हमको लगा कि ये आदमी सत्ता को ज़्यादा तरजीह देता है। हेमंत सोरेन जी के जो इर्द गिर्द जो लोग जो है, उनके चेले चामुंडे जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया। चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे उनका सलाहकार अभी जो है, तो उन लोगों उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया राजनीति के को। जब एक मेरे साथी हुआ करते थे, जब हम लोग चर्चा करते थे, उस वक्त भी मैं उसके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं देखता था कि झारखंडी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 1932 के फेवर में तो हेमंत सोरेन नहीं है, वो तो केवल एक आज मजबूरी वश पॉलिसी को लाया है। नमस्कार, सोशल समाज में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर है। जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल है, मुद्दों को लेकर जिस तरीके से चर्चा गर्म है, उस पर हम बातचीत करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो डलिस्टिंग का मुद्दा हो या कई धर्मांतरण के मुद्दा हो, तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और आप इन्हें परिचय जानते होंगे, रमेश हंसदा जी हैं, और कई मुद्दों पर खासकर संथाल परगना को लेकर बीजेपी की तरफ से काफ़ी इन्होंने काम किया, और संथाल की तरफ आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करनी ज़रूरी है। तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले नियोजन में बात करेंगे और इसके बाद हम आपसे जो चल रहा है बस उस पर भी बात करेंगे। तो नियोजन जो रद्द हुई है उस पर क्या आपकी राय है? नियोजन नीति जब बनी थी झारखंड सरकार ने, तब उनका जो पॉलिसी था कि जो भी यहाँ से मैट्रिक कर लिया और इंटर कर लिया, उसको यहाँ पर नियोजन होना है, और चाहे किसी भी राज्य का हो। और जो यहाँ का मूलवासी, यदि उसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। दूसरा, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के नाम पे पूरे ज़िलों में, विभिन्न ज़िलों में अलग अलग भाषा, रीजनल भाषा, संताली हो, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, इनको दिया। और देने के बाद बंगला, उड़िया, उर्दू, इन भाषाओं को भी शामिल किया। बाद में भोजपुरी, मगही को भी शामिल किया, जिस बाद में जो बवाल फिर हुआ। और हिंदी और इंग्लिश को इन लोगों ने हटा दिया। तो हमने देखा कि हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे, यदि हम आदिवासियों की बात करें तो संताली हो, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, इनकी तो पढ़ाई होती ही नहीं है। तो हमारे बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? तो हमारे परीक्षा देंगे भी, नया सिलेबस कुछ लेके पढ़ भी लेंगे, तो देखिए बोलना और लिटरेरी पढ़ना बहुत डिफरेंट होता है। तो हमने देखा कि एग्ज़ाम में तो हम पीछे हो जाएंगे। तो फिर हम अपने वरीय नेताओं से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे आए कि PIL करेंगे, और हमने PIL किया। और पहला मैं प्रार्थी था जो PIL किया। 1.5 साल तक केस चला। अंततः इसी पर तो मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि भाई आदिवासियों को आगे करके यूपी बिहार वाले नियोजन नीति रद्द करवा दे रहे हैं। आप तो हेमंत सोरेन और सोरेन पूरे फैमिली को बड़े करीब से देखे हुए हैं, तो कहीं ये नहीं लगता है कि भावनात्मक मुद्दों के सहारे वो लीड लेना? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार और हेमंत सोरेन जी हो चाहे गुरु जी हो, इनको जितना मैं जानता हूँ शायद कम लोग जानते हैं। और कल का उनका भावनात्मक, उनका जो स्पीच मैं देख रहा था, तो मैं भी, उनको लगा कि जो साथ कभी हम लोग साथ चलते थे, आज हम अलग अलग रास्ते पे है। तो ये उनका ढुलमुल रवैया के वजह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं भारतीय जनता पार्टी में आज 8 साल से मैं हूँ। कहीं ना कहीं उनकी ढुलमुल नीति की वजह से मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। और हमेशा मैं अपने लाइफ में स्टैंड में हमेशा क्लियर रखता हूँ, अपना विचार क्लियर रखता हूँ, अपने सोच क्लियर रखता हूँ, अपना आइडियोलॉजी क्लियर रखता हूँ, और उस रास्ते चलता हूँ। क्या मुख्यमंत्री इमोशनल आदिवासियों के साथ इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं, या सचमुच में वो आदिवासियों के हितैषी हैं, या उन्हें रोजगार देना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी के जो इर्द गिर्द जो लोग जो है, उनके चेले चामुंडे जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया। चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे उनका सलाहकार अभी जो है, तो उन लोगों उन्होंने बर्बाद कर दिया राजनीति के को। जब एक मेरे साथी हुआ करते थे, जब हम लोग चर्चा करते थे,
उस वक्त भी मैं उसके अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था कि झारखंडी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था जब वो सीएम थे, हमने उनको पर्सनल कहा था, यार देखिए आप आपके सीएम रहते डोमिसाइल पॉलिसी बना दीजिए, क्योंकि आज न कल कोई ना कोई आएगा बनाएगा, और जो आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। हमने उनसे कहा था 32 बनाइए, 64 बनाइए, 2000 बनाइए, जो बनाना है बना दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपका ही खींचा। लेकिन उसने एक बात कहा था जो मुझे आज भी याद है, उसने कहा था कि यार सत्ता चली जाएगी। तब हमने कहा सत्ता जाने दे, फिर सत्ताएं आएंगी, लेकिन आपका सोच तो क्लियर होगा। तभी हमको लगा कि ये आदमी सत्ता को ज़्यादा तरजीह देता है और आइडियोलॉजी और ये को पीछे रखता है। आज भी जितने वो फैसले ले रहे हैं, नियोजन नीति का हो, 32 का हो, क्या लग रहा है कि वो सत्ता के हिसाब से ही लिया जा रहा है या झारखंड के हित के हिसाब से लिया जा रहा है? 1932 का फेवर में तो हेमंत सोरेन नहीं है, वो तो केवल एक आज मजबूरीवश पॉलिसी को लाया है, क्योंकि ये उसी का बयान से स्पष्ट होता है। हेमंत सोरेन जी ने इस असेंबली में कह दिया कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है। स्थानीय नीति, अच्छा नियोजन नीति, हाँ। ये हेमंत सोरेन जी ने असेंबली में बोल दिया है, डॉक्यूमेंट प्रूफ है। बोला था। आज जब नीचे लेवल में आवाजें आने लगी कि आपने तो 32 खतियान कहा था चुनाव में, तो जब वादा किए थे चुनाव में, तो उनको जब वोट बैंक में जब उनका अटैक होने लगा, कुछ लोग नए नए लोग वो अटैक करने लगे, तब देखा कि उसका अपना ही विधायक उसको अटैक करने लगा। तो अपना पार्टी बचाने के लिए, और जिस तरह से करप्शन में फंस गए, पंकज मिश्रा, ईडी वाला कांड, मुद्दों से बहलाने के लिए। हाँ, देखा कि यदि मैं इस इशू को नहीं लाऊंगा तो पार्टी भी समाप्त होगी और मैं भी जेल जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सेंटिमेंट इशू को रख करके, एक आइडियोलॉजिकली ये सामने रख करके अपने आप को सेव करने के लिए माहौल को खड़ा किया, और ये होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रमेश हंसदा जी, हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी थे और आप जेएमएम के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2014 में जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उनको बड़े नज़दीकी से जानते हैं, समझते हैं। तो ये अपनी बात रख रहे थे। आपका क्या इस तमाम मुद्दों पर राय है, आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करिएगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।